अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 7.3 जिसका पहला क्वेश्चन है कहता इन द ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड द लेंथ CF, द लेंथ BF, द एंगल BFC करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है जी, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दी हुई है तो यहाँ पर कहते हैं एक तो CF फाइंड करना है, यानी CF क्या होगा, ये F से C तक का फासला, इसको CF भी पढ़ सकते हैं FC भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला। ठीक है जी, और दूसरा क्या है BF, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है ये फाइंड करना है, और उसके अलावा क्या करना है, एक एंगल फाइंड करना है जो कि BFC बन रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये मैंने नीचे अलहदा से भी बनाए हुए हैं। दो चीज़ें देखें, एक ये FC कहता फाइंड करना है, ये छोटी छोटी बनाई हुई हैं। ठीक है जी, ये वाली लाइन जो है ना ये फाइंड करनी है, और दूसरा क्या फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो B तक का फासला है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये लाइन लगाई हुई है। ठीक है जी, और तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, ये एंगल जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना BFC जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम जो है CF को फाइंड करेंगे। ठीक है, जो पहले उसने कहा CF को फाइंड करें, तो CF को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो है ना FE हमारे पास मौजूद है, EC भी मौजूद है जो उसने दिया हुआ है सवाल में। देखो जो है FE 5 दिया हुआ है और EC जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है जी, और ये वाला जो है ना F से C तक का फासला जो है हमने फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल के ज़रिए हम फाइंड कर लेंगे, जिसके लिए हमें पिथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा जो कि आपने पढ़ा हुआ है, जो कि बराबर होता है C² इक्वल होता है A² प्लस B² के। ठीक है जी, इसको इस तरह भी बच्चों ने याद किया होता है, इस तरह भी है कि जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस है ना, ठीक है जी, ये बराबर है बेस, ये बेस है। ठीक है जी, ये एंगल है, इसके जो एडजेस्टेंट में होता है ना साथ ये बेस होता है, और उसके जो अपोजिट सामने होता है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको इस तरह भी बच्चों ने याद किया होता है। ठीक है जी, तो इसको C कह देते हैं, इसको A और B कह देते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आपको इजी लगे, चाहे इस तरह याद कर लें, इस तरह याद कर लें। ठीक है जी, अब देखें अगर आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ C रह जाएगा, और अंदर ये रह जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर जो है अंडर रूट है। ठीक है जी, मैंने इस तरह इसको लिया, बार बार इसको काटने से बेहतर है डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है जी, तो बस उसी तरह ये मैंने लगाया है पिथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, अब CF हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है जी, FE जो है हमारे पास 5 है, और जो है E से C जो है वो 4 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है जी, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले P लिख दें, यहाँ पर B लिख दें, कोई जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब जो है हमारा जो है CE जो है ये हमारा वो है परपेंडिकुलर है जो कि 4 है, और FE जो है वो 5 है। ठीक है जी, जो कि हमारी बेस है। ठीक है जी, अब 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, इन दोनों को प्लस कर लें 41 हो जाएगा। अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो 6.4 जो है ये हमारा CF निकल आएगा। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास CF आ चुका है। अब दूसरा हमने BF फाइंड करना है। ठीक है ना जी, तो BF यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो उसके लिए BF के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी, B से F और F से फिर C। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए हमने FC तो निकाल लिया ना, जो CF भी आप इसको कह सकते हैं, उसने CF का लफ्ज़ कहा है, तो CF हमने निकाल लिया है, और अब हमने क्या निकालना है इसके लिए BF, और C से B तक का फासला उसने दिया हुआ है। ठीक है ना जी, ये फासला उसने सवाल में ही दिया हुआ है C से B तक का, तो हमारे पास ये पूरी इस तरह ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, वही पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। BF जो है वो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर यह हाइपोटेनस बन रहा है। ठीक है जी, तो ये इक्वल किसका होगा, वही बेस और परपेंडिकुलर के। ठीक है जी, हमारे पास जो है परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो जो कि उसने 3 दिया हुआ है, और बेस जो है वो CF है यहाँ पर, जो कि 41 अभी हमने निकाल लिए, चाहे 41 लिख दें या ये लिख दें, मैंने 41 लिखी है। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9। ठीक है जी, जो 41 है वो वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 50 का अंडर रूट लेंगे तो 7.1 जो आ जाएगा, ये हमारे पास BF भी निकल आया। अब हमने एंगल फाइंड करना है जो कि BFC है। ठीक है, BFC यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो सेंटर में होता है ना वहाँ पे एंगल बन रहा होता है, F पे एंगल बन रहा है। ठीक है जी, वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर ना हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा
सकते हैं साइन, काज या टेन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना तीनों साइडें मौजूद हैं, ठीक है जी। तो लेकिन मैंने यहाँ पर टेन लगा दिया। टेन किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है जी, सॉरी वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है जी। जो एंगल है ना, ये एंगल बन रहा है, तो इसके जो एडजेसेंट में है ना, इसके जो साथ है, ठीक है जी, वो बेस होती है, और जो इसके अपोजिट होता है ना, ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। टेन जो है ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, उसने दिया हुआ है परपेंडिकुलर BC है जो कि 3 है, ठीक है जी। और जो एडजेसेंट भी आप लिख सकते हैं, बेस भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो बेस अभी हमने निकाली है जो कि हमारे पास है CF, ठीक है जी। तो CF ये अभी हमने निकाला है जो कि 6.4 है, या उसको आप 41 अंडर रूट लिख दें, तो पर मैंने 41 अंडर रूट लिख दिया है, जो आपको मुनासिब लगे लिख दें। अब देखें टेन थीटा फाइंड करना है ना, ठीक है जी, थीटा एंगल जो फाइंड करना है, तो एंगल का नाम लिख दें, चाहे थीटा ही लिखा रहने दे इसी तरह, चाहे उसका नाम लिख दें। मैंने नाम लिख दिया, ठीक है जी। वो क्या बन रहा है जी? BFC उसका नाम है ना जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो ये एंगल, अब ये देखें जो टेन है ना, यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड पर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो वैसे ही लिखा रहेगा। अब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट टेन इन्वर्स शिफ्ट दबाएं और 10 लिखें, ठीक है जी, और उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 41 अंडर रूट लिख दें, ठीक है जी। चाहे इस तरह लिख दें, या पहले आप जिस तरह मैंने ये निकाला हुआ है 41 का अंडर रूट 6.403 ये निकालें और 3 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा उसका आप 10 इन्वर्स ले लें। 10 इन्वर्स का आपको पता है शिफ्ट और 10 दबाना है, तो 10 इन्वर्स आ जाएगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू लिख दें जो कि आपके पास आ जाएगा 25.1, क्योंकि उसने कहा 1 डेसिमल तक लिखना है, तो हमने 1 पॉइंट तक लिख दिया, जो कि डिग्री में उसने कहा, तो डिग्री में आंसर आ चुका है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इस पे डिवाइड करें, जो आंसर आए उसका 10 इन्वर्स ले लें, या डायरेक्ट आप लिखें 10 इन्वर्स लिखें, अब 3 पे इसको डिवाइड कर लें, जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो द डायग्राम शो अ पिरामिड विद हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस PQRS, ठीक है जी। तो एक पिरामिड्स दी हुई है जिसकी जो है ना बेस, ये बेस है उसकी, ठीक है जी, जो कि PQRS है। वो क्या है? कहता है रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है जी। अब जो है PQ जो उसने दिया हुआ है, P से Q तक का फासला वो 16 सेंटीमीटर है, Q से R तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। कहता जो M है वो मिड पॉइंट है किस पे? PR पे। ये PR है ना जो डायगोनल है, ठीक है जी, ये जो रेक्टेंगुलर है उसका डायगोनल है, ठीक है जी, वो M है, ठीक है जी। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PR, ये जो PR है ये, ठीक है, डायगोनल का, ठीक है जी, M मिड पॉइंट है। द वर्टेक्स T इज वर्टिकली अबव M एंड MT इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जो ये है वर्टेक्स है T जो है, ठीक है, ये M से वर्टिकली सीधा यानी ऊपर है, ठीक है जी, और जिसकी जो है वो हाइट कह सकते हैं, आपकी जो लेंथ कह सकते हैं, वो 15 सेंटीमीटर है, उसने दी हुई है। अब करना क्या है जी? कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन TP, ठीक है जी। ये जो TP के दरमियान यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी, जो असल काम जो करने वाला है। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, सामने है, उन्हीं की डिटेल दी हुई है, ठीक है जी, तो उनको डीपली को समझने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ क्या है, जो उसने कहा है कि TP यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। बाकी वैसे ही है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, वो 1 डेसिमल तक देना है। बाकी ये मैंने वो चीज़ें लिख दी हैं जो जो उसने दी हुई हैं सवाल में, ठीक है जी। ये ऊपर उसने सवाल में भी दी हुई हैं, जवाब में भी मैंने लिख दी हैं। ये यहाँ तक आप लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं लिखने तो कोई लाजमी नहीं है, ठीक है जी। अब आप देखें कि हमने ये एंगल फाइंड करना है, लेकिन इस एंगल के फाइंड करने के लिए हमारे पास कम से कम ये 2 साइडें होनी चाहिए। एक तो क्योंकि ये हमारे पास बनेगा ना, ये ट्राई ये बनेगी TP और M, ये वाली जो एंगल है मैंने, ठीक है जी, ये बनाई हुई है ट्रायंगल, ठीक है जी, ये नेक्स्ट पेज पे ये बनी हुई है, ठीक है जी, ये बनी हुई है, ठीक है जी। ये वाली जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है जी। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ना PR होना लाजमी है। PR उसने दिया नहीं है। अगर हमारे पास PR आ जाए ना, उसका हम हाफ करेंगे ना, तो हमारे पास
पी एम निकल आएगा। ठीक है जी, ये साइड तो टी एम तो उसने ऑलरेडी दी हुई है 15। ठीक है जी, तो हमारे पास दूसरी साइड भी पी एम भी निकल आएगी। जब दो साइडें आ जाएं तो हमारे पास फिर ये थीटा ये एंगल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब पी आर को हमने कैसे फाइंड करना है? पी आर को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे चाहे समझ लें यहाँ से यहाँ, और ये जो है ठीक है जी, ये वाली मैंने इसको हाईलाइट कर दी है लैदा से बना के। ये हमारे पास ट्राइंगल बनेगी जिसकी हमारे पास दो साइडें तो मौजूद है ना। तो अब ये पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस भी निकल आएगा। ठीक है जी, जब हाइपोटेनस निकल आएगा जो कि पी आर है, उसका जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास पी से एम तक का फासला भी निकल आएगा। हमें तो असल में पी से एम तक चाहिए ना, क्योंकि हमने जो बार बार मैं बता चुका हूँ टी पी एम ये वाली ट्राइंगल इसका जो है एंगल लेना है। ठीक है जी, अब ये देख लें जो जो चीज़ें थी वो उसने दी हुई वो मैंने लिख दी हैं सवाल में। रेक्टेंगुलर बेस जो है उसका नाम लिख दिया है पी क्यू और क्यू आर। ये चीज़ें ना लिखे कोई लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। बाज़ बच्चे जो हैं अगर लिख भी दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है जी, तो लिख दें तो बेहतर है, लेकिन ना लिखें तो कोई लाजमी नहीं है। ठीक है जी, वर्टिकली हाइट जो है वो एम टी वो किसके बराबर है? 15 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल पी आर। जो एम है वो इसका मिड पॉइंट है, ये जो पी आर है ठीक है जी इस डायगनल का। अब क्या है जी, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, अब हमारे पास जो ट्राइंगल बनी है वो पी क्यू आर ये वाली ट्राइंगल बनी है। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें तो है ना। ठीक है जी, हमारे पास बेस भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, और हमने पी आर जो कि हाइपोटेनस बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। वही पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पी क्यू जो है वो 16 दिया हुआ है, क्यू आर जो है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो हमारा जो है ये पी क्यू जो है ये पी से ये क्यू ये हमारी बेस बन रही है, क्यू आर जो है हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। दोनों की वैल्यू लगाएं, इनको ऐड कर दें, ये आ जाएगा। अब इसका जो है आप अंडर रूट लेंगे तो 18.868 जो है सेंटीमीटर हमारे पास ये जो है पी आर निकल आया है। ठीक है जी, अब पी आर का हमने हाफ करना है, क्योंकि पी आर जो है ये तो टोटल है ना, डायगोनल है, और एम इसका मिड पॉइंट है ना। ठीक है जी, हमने तो पी से एम तक का फासला लेना है, हाफ लेना है। 2 पे डिवाइड करें तो 9.434 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास दोनों साइडें आ चुकी हैं। ठीक है जी, पी से एम तक का भी फासला आ चुका है और एम से टी तक का उसने सवाल में दिया हुआ है। अब हमारे लिए ये हासिल करना जो है ये वाला एंगल फाइंड करना बड़ा आसान है। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये दो साइडें किस में आती हैं। अब tan है, tan में ये देखो ये p बन रहा है, ये b बन रहा है ना, तो वो जो tan है वो किसके बराबर होता है जी? p डिवाइडेड बाय b के, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब यहाँ पर हम जो है tan लगाएंगे। ठीक है, कोई और नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। ठीक है जी, उसी के मुताबिक हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगानी है। ठीक है जी, tan लगा दें p बटा b के। ठीक है जी, तो वो चाहे ये लिख दें या ये लिख दें, जो इजी लगता है। ठीक है जी, हमारे पास जो p है उसका नाम क्या है जी? tm। ठीक है जी, जो ये tm यहाँ तक है, और जो b है बेस जो है वो pm है। ठीक है जी, वो लिख दें। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इसकी उसने सवाल में दी हुई थी 15। ठीक है जी, और इसकी हमने अभी निकाली है 9.434। ठीक है जी, तो वो लिख दें, और थीटा की जगह पे उसका एंगल का नाम लिख दें जो एंगल हमने फाइंड करना है, TPM जो हमने फाइंड करना है। अब नेक्स्ट टाइम में ये देखें, ये एंगल यहाँ पर जो है सॉरी ये जो tan जो है यहाँ पर जो है ये प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स का हो जाएगा। 15 पे 9.434 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका आप tan इन्वर्स ले लें। अब डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से ले सकते हैं। ठीक है जी, मैंने तरीका समझा दिया है पहले आपको। ठीक है जी, अब शिफ्ट और tan दबाएं और उसके बाद ये लिख दें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब तीसरा क्वेश्चन है, कहता द डायग्राम शो आ पैरामिड बेस PQRS is a horizontal square of 10 centimeter. The vertex VM जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल VPM। तो अब यहाँ पर देखें, ये भी एक पैरामिड है, लेकिन पहले जो थी वो रेक्टेंगुलर शेप की थी, ये स्क्वायर शेप की है। ठीक है जी, इसमें उसने बता दिया जो PQ है वो 10 है। जब PQ 10 है तो बाकी भी 10 नहीं होंगे, QR भी 10 नहीं होगा। ठीक है, RS भी 10 नहीं होगा, सारे 10 नहीं होंगे क्योंकि स्क्वायर शेप है। ठीक है जी, अब जो है उसने वो ये भी बता दिया कि V से M, ये V है उससे M ये फासला जो है वो है 12 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है जी? VPM ये वाला जो एंगल है ना ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास PR होना चाहिए, अब बल्कि PR से भी पहले हमारे पास PM होना चाहिए। देखो ना, एक साइड तो उसने दे दिया ना, M से
वी तक का फासला तो है 12। ये साइड अगर हमें मिल जाए ना तो हम ये इजीली ये जो है एंगल ये थीटा फाइंड कर सकते हैं। मतलब पी से एम वाली ये वाली जो साइड है इतनी अगर हमें मिल जाए, ठीक है, ये ऑलरेडी दी हुई है, दो साइडें आ गई हैं, थीटा हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए, पी एम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पी आर को फाइंड करेंगे, ये मुकम्मल को, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी ना, ठीक है जी। ये आप इसको कह सकते हैं आर पी क्यू, ये वाली जो ट्राइंगल बनेगी ये वाली, ठीक है जी, तो ये बन जाएगी। अब जब इसके हमारे पास दो साइडें तो होंगी, ये भी 10 है ये भी 10 है, क्योंकि उसने बताया स्क्वायर शेप है तो दोनों साइडें 10-10 होंगी, ठीक है जी। अब ये दोनों साइडें होंगी, पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर हमें जो है पिथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। और जब हमें पी आर मिल गया फिर उसका हाफ करेंगे तो हमें पी एम भी मिल जाएगा, यानी पी से एम तक का डिस्टेंस। तो लगाते हैं जी, पी क्यू जो है, पी क्यू जो हमारी बेस है वो भी 10 है और क्यू आर जो परपेंडिकुलर है वो भी 10 है, ठीक है जी। दोनों का स्क्वायर ले लें तो ये 100 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 200 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी 200 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये 4 का आप स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 50 वैसे ही अंदर रहेगा। अब इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये देख लें पी एम जो है ये किसके बराबर है जी, पी आर डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि पी आर ये है ना मुकम्मल, इसको 2 पे डिवाइड करना है। पी आर की ये वैल्यू हमने निकाली है, 2 पे डिवाइड करें तो 50 हमारे पास पी एम आ गया। अब दो साइडों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी, पी से एम तक की, यानी ये पी से एम तक की, ठीक है जी, ये यहाँ से ये भी आ चुकी है, ये उसने दी हुई है। बस अब हम जो है यहाँ पर 10 लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास थीटा जो है वो निकल आएगा। तो अब जो है इस पर, क्योंकि हमारे पास जो है परपेंडिकुलर भी उसने दिया हुआ है, बेस हमने फाइंड कर ली है, अब बस हम जो है 10 लगाएंगे क्योंकि 10 ही वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ये दोनों आते हैं, परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, ठीक है जी। तो इन राइट ट्राइंगल वी एम पी, ठीक है जी, वी एम पी, ये हमारे पास ट्राइंगल पर ये वी एम पी, ठीक है जी। अब जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, यूज़ टेंजेंट को यूज़ करेंगे जी, ठीक है जी, 10 को यूज़ करेंगे। तो अब आपको पता है 10 किसके बराबर होता है, पी बटा बी के, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है, वी एम है और जो है हमारा बेस है वो पी एम है, ठीक है जी। अब ये थीटा की जगह उसका नाम लिख देंगे, ठीक है जी, जो कि हमारे पास वी पी एम बन रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में हम इन दोनों की वैल्यू लगाते हैं, वी एम की वैल्यू 12 है और पी एम की वैल्यू 15 अभी हमने निकाली है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में 10 जो है यहाँ पर प्लस है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको 12 पे डिवाइड करें, ये 50 का अंडर रूट लेना 7.071 आएगा और 12 पे इसको डिवाइड करें, ठीक है जी, और जो आंसर आएगा उसका tan इन्वर्स ले लें। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan इन्वर्स शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट के बाद 10 लिखें और उसके बाद 12 डिवाइडेड बाय 7.071 लिखें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCDE इज़ अ स्क्वायर बेस पैरामिड, ये भी एक पैरामिड है, ये भी स्क्वायर शेप है, ठीक है जी। इन विच AE और मैयर BE और मैयर CE इक्वल है DE, ये सब जो हैं इक्वल किसके हैं, 12 के हैं। यानी कि ये जो B से E तक का फासला है, E से D तक का है और E से जो है A तक का फासला है, इसी तरह E से C तक का जो फासला है, इससे मतलब E से जितने भी ये चारों फासले हैं ये सब कितने हैं जी, 12 सेंटीमीटर हैं। अब जो है स्क्वायर की जो शेप है वो किस बराबर है जी, B से A तक का या A से B तक का जो फासला है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। AB जो है, AB 15 है, स्क्वायर है तो AD भी 15 ही होगा, DC भी 15 ही होगा, CB भी 15 ही होगा, ठीक है जी। अब करना क्या है जी, यहाँ पर कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल DEB, ठीक है जी, DEB, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ठीक है जी, वो हमने फाइंड करना है। तो ये इस शेप की तकरीबन जो है हमारी, ये थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे कम होगी, तो ये असल में इस तरह होनी चाहिए, जगह कम थी, तो यहाँ पर जो बन रहा है ना एंगल वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो अब जो है इसको फाइंड करने के लिए ना हमने ये जो उसने कहा हुआ है कि ये वाला एंगल हमने फाइंड करना, हमारे पास ये होना लाजमी है, B से D तक का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी, तभी हमारे पास ये एंगल आएगा, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें जो है ये नीचे वाली जो है ट्राइंगल ये यूज़ करना होगी। ये मैंने ट्राइंगल बना ली है यहाँ पर ना, तो ये वाली जो ट्राइंगल बनी है ना DBA, ये वाली जो है, ये वाली जो ट्राइंगल है इसको यूज़ करेंगे जिससे हमारा
बी डी निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बेस बन जाएगा, बी से ए तक का फासला, ए से डी तक का परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो वही पिथागोरस थ्योरम लगा के हम जो है बी डी को हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें लिख दी हैं, जो जो उसने सवाल में दिया हुआ था ना, लिखते तो बेहतर है, नहीं लिखते तो कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, इन सोशलस, ये सोशलस ट्राइंगल बनेगी ना, क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 12 है। ठीक है जी, ट्राइंगल डी ई बी वी हैव मैयर ई बी जो है और इसी तरह ई डी जो है वो दोनों 12 हैं। ठीक है जी, ई बी भी और ई डी भी जो है वो दोनों 12 उसने दिए हुए हैं। ठीक है जी, बी डी इज़ द डायगनल ऑफ द स्क्वायर, जो बी डी है ये डायगनल है। ठीक है जी, यहाँ से ये इसका डायगनल है। बेस जिसकी ए बी वो 15 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें लिखनी है लिख दें, नहीं लिखनी तो डायरेक्ट यहाँ से आप शुरू कर दें तो पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब देखें हमें जो बेस दी हुई है वो भी 15 है और इसी तरह जो परपेंडिकुलर है ए डी वो भी 15 है। ठीक है जी, हमने बी डी जो डायगनल है ये फाइंड करना है। ठीक है जी, तो जो कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस बन रहा है, वही पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दोनों का स्क्वायर ले लें तो आपके पास 450 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो 21.21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम कोसाइन लॉ लगाएंगे और उसके ज़रिए हम जो है ये थीटा ये वाला फाइंड कर लेंगे। ये जो हमने थीटा फाइंड करना है, ये आपकी जो बुक है उसके 132 नंबर पेज पे ये दिया हुआ है उसने। ठीक है जी, तो अब इसको आप नाम भी दे सकते हैं ना। ठीक है, तो ये जो है ना हमारी असल में ये ट्राइंगल बनेगी। ठीक है जी, ये ई से डी और इसी तरह ई से बी और फिर ये वाली। ठीक है जी, ये यहाँ पर ये अगर आप देखें तो ये इस टाइप ट्राइंगल बन रही है। ये यहाँ पे मज़ीद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो है ना ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, तो अब आप इनको मुख्तलिफ नाम दे दें। ठीक है जी, जो ये वाला है इसको आप ए का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें, अगर इसके मुताबिक आपने रखना है। ठीक है जी, तो ये आपका जो ए है वो क्या बन रहा है जी, बी डी बन रहा है। ठीक है जी, तो ए बी डी बन रहा है और उसके अलावा जो है बी पार्ट कौन सा बन रहा है जी, आपका ये जो ई डी है। ठीक है जी, ये आपका बी बन जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह जो है सी जो है आपका ई बी बन जाएगा। तो ये आप चाहे इनको इस तरह नाम दे दें या डायरेक्टली आप इस तरह इनको हल कर लें। ठीक है जी, तो ये आपका ए है बी डी और जो बी ई है ये बी बन जाएगा और जो डी ई है ये सी बन जाएगा। ठीक है जी, और बाकी तो यहाँ पर ये इसको आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है बी सी के साथ। ठीक है जी, ये आपका बी है, ये सी है, ये तो आप यहाँ से ही देख कर लिख सकते हैं। ठीक है जी, बी ई जो है आपका बी है। ठीक है, डी ई सी है। ठीक है जी, अब कास वही फार्मूले का। ठीक है जी, और जो एंगल है कास अल्फ़ा की क्या है, जो एंगल हमने फाइंड करना है वो उसने दिया हुआ है बी ई डी, उसकी जगह एंगल की जगह मतलब अल्फ़ा की जगह पे आप क्या करते हैं उसका नाम लिख दें। ठीक है जी, बाकी जो आपके पास हैं इनकी वैल्यू वो पुट करते जाएं। बी डी अभी हमने निकाला है जो कि 450 आया है। ठीक है जी, ये देखें ना 450 आया। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 450 बच जाएगा। या ये लिख दें, ये लिखेंगे, इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, और बी ई बाकी तो उनकी वैल्यू उसने खुद दी हुई है ना, ये 12 है, ये उसने बताया है, दोनों बराबर है। ठीक है जी, यहाँ भी वही वैल्यू लगानी है 12, क्योंकि ये आपका बी ई बी 12 है और डी ई बी 12 है। ठीक है जी, अब ये हमने फाइंड करना है कास एंगल जो है बी ई डी, ये फाइंड करना है, ये वैसे ही लिखा रहने दें। ठीक है जी, अब 12 का स्क्वायर लेंगे 144, यहाँ भी वही 144, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा। और कास जो एंगल है बी ई डी वो वैसे ही लिख दें। नेक्स्ट टाइम में आप ये करें कि ये देखें 28 कास एंगल जो है ना, ये यहाँ पर माइनस का है ना, इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये जो है ये इन दोनों को ऐड कर लें, ये 288 जो है हो जाएंगे। 144 और ये 144 दोनों को ऐड करेंगे 288 हो जाएगा। 450 इधर जो है प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 288 में से 450 निकालेंगे 162 आ जाएगा और जो कि माइनस का आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम में ये देखें 288 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 0.5625। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर पे आप इसका कास ले लें, क्योंकि कास जो था यहाँ पर ये प्लस का था, दूसरी साइड पे जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये एंगल को यहीं पे रहना दें। ठीक है जी, अब कास कैलकुलेटर पे लिखें, शिफ्ट और कास लिखें तो कास इन्वर्स आ जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू लिख दें, माइनस में लिखें, तब ये आपके पास आंसर आ जाएगा 124 जो है डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। ये बी ई डी जो एंगल है वो निकल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डायग्राम शो अ ट्राइंगल प्रिज्म विद अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ए बी सी डी ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी द वर्टेक्स टी इज वर्टिकली अबव एम एंड एम टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टी बी तो एट द बेस। कहता है कि ये जो एंगल बन रहा है ना टी से बी और बी से एम, ये वाली जो ट्राई एंगल बन रही है इसमें जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना टी बी, इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है जी। तो अब ये जो सवाल है ना उसमें यही चीज़ें दी हुई हैं जो इसको ट्राई एंगल प्रिज्म में है। ठीक है जी। टी से एम तक का फासला जो कि 6 सेंटीमीटर है, एम से ए तक 3.5 सेंटीमीटर है, ए से बी तक का 10 सेंटीमीटर है और बी से सी तक का 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो इसमें करना क्या है जी, ये वाला एंगल कहता है फाइंड करना है टी बी। अच्छा जी, अब इसको फाइंड करने के लिए ना हमारे पास एम बी होना लाजमी है क्योंकि दो साइडें हो, एक तो दी हुई है ना उसने। ठीक है जी। टी से एम तक की तो हमारे पास है लेंथ, ठीक है जी, जो कि 6 सेंटीमीटर है, लेकिन कम से कम दूसरी हमें मिल जाए, एम बी मिल जाए, तो तभी हम जो है ये एंगल जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए हम ये वाली ट्राई एंगल यूज़ करेंगे बी एम ए। ठीक है जी। ये एम से ए और ए से ये बी, ये जो ट्राई एंगल बन रही है ये जो है हम जो है सबसे पहले यूज़ करके यहाँ से हम एम बी निकाल लेंगे, एम से बी तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। एम बी जो है ना ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा और एम से ए तक जो है ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। आगे मैंने ये इस ट्राइंगल को अलहदा से हाईलाइट किया है, जो यहाँ पर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये इजीली हमारे पास जो है वो ये निकल आएगा। एम बी जो है एम से बी तक का जो है डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये इस शेप की जो है हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास जो एम ए है, एम से ए तक का फासला है, ठीक है, जगह थोड़ी है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ये क्लोज करके बनाई हुई है, थोड़ी छोटी बनाई हुई है। ठीक है। एम से ए तक का फासला जो हमारा बेस बन रहा है वो हमें उसने दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है, और इसी तरह जो हमारा जो है परपेंडिकुलर है जो कि ए बी बन रहा है ए से बी तक, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये वही ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आप लिख दें तो बेहतर है। ठीक है जी। ये जो मैंने लिखी होती है ना, वरना सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है जो उसने सवाल दी हुई है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, वो मैंने बताया हुआ है, जो कि एम ए जो है 3.5 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ें सवाल में दी हैं, जवाब में भी लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन नहीं लिखने कोई लाजमी नहीं है। ठीक है जी। अब हमने एम बी फाइंड करना था ना, ये एम से बी तक का फासला। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बन रहा था, हाइपोटेनस बन रहा था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इनकी वैल्यू लगाएं, इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास ये आ जाएगा 112.25 जो है ये आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 10.59 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास एम बी जो है वो निकल आया है। ठीक है जी। अब हमने ये वाला जो है वो एंगल फाइंड करना है। हमारे पास एम बी भी आ चुका है और ये वाला एम से टी तक का फासला उसने खुद दिया हुआ है, तो हमारे पास यानी कि परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। ठीक है जी। तो इस एंगल के मुताबिक ये बेस बनेगी ना, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो बस अब ये जो है फार्मूला लगा, tan किसके बराबर होता है आपको पता है, P बटा B के बराबर होता है, जो कि P हमारा TM है और B जो है हमारा MB है। ठीक है जी। बस इन दोनों की वैल्यू पुट करें और tan जो है यहाँ पर जो है प्लस का है, उधर जाएगा इन्वर्स का हो जाएगा। ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट और 10 दबाएँ और उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 10.59 लिख दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है in an isometric game the camera is placed at 45 angle from the ground if the player is 10 units in front and 10 units above, what is the direct line of sight distance। ठीक है जी। कहता है जो एक कैमरा है वो यहाँ से 45 जो है कि एंगल पर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। तो अब क्या है जी, जो प्लेयर है 10 मीटर यहाँ से अबव है और 10 मीटर उससे फ्रंट है, 10 मीटर और 10 मीटर ही अबव है। अब करना क्या है कि हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ये जो साइट डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, बड़ा सिंपल सा है, यानी कि हमने हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो उसने सवाल में दी हुई हैं, मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। ठीक है जी। लेट कर लिया है, जो फ्रंट डिस्टेंस है उसका नाम रख लिया ए बी। ये उसने ट्राइंगल दी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेंगे ना तो इससे आपको हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से ये 45 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे है कैमरा,
ठीक है जी। यहाँ से जो हाइट है वो उसने बताई हुई है 10 सेंटीमीटर, उसने बताया ना 10 सेंटीमीटर अबव है, और जो है उससे आगे कितना है, फ्रंट कितना है, आगे कितना है, वो ए से बी तक वो भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो इस तरह आप ट्राइंगल बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड करना है, इसका नाम ए बी रख लें, और जो हाइट है उसका नाम ए सी रख लें, ठीक है जी, वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो हमने जो है हाइपोटेनस जो है बी सी जो है वो फाइंड करना है। सिंपली ये फार्मूला लगाएं, यहाँ से डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बी सी फाइंड करना है, ए बी 10 है और ए सी भी हमारे पास 10 है, दोनों को ऐड करें, ठीक है जी। इसका आप जो है अंडर रूट ले लें, ठीक है जी। तो आपके पास 14.14 यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि यूनिट तो उसने बताया नहीं, बस यूनिट्स लिखने, ठीक है जी। सर्वेयर स्पॉट द टॉप ऑफ अ टावर एट एलिवेशन एंगल ऑफ 28. He is standing 6 मीटर फ्रॉम द बेस. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये एक टावर है, ठीक है जी। तो ये एक टावर है, एक सर्वेयर यहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो जो जहाँ पे लगा हुआ है ना, उससे 600 जो मीटर है वो दूर है, यहाँ पे है, और किस एंगल से देख रहा है 28, ठीक है जी। ये आपकी जो है ट्राइंगल बन जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक जो उसने दी हुई है 60 जो बेस है, ठीक है जी, और ये हमने जो है उसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है जी। ये किस में, ये 10 लगेगा यहाँ पर, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हो। देखो जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी हमें चाहिए ना, और जो दी हुई है उस मुताबिक हमने जो है वो लगानी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब P/B बन जाएगा, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अपोजिट ये जो होता है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, यानी ये जो एंगल बन रहा है उसके एडजेसेंट में जो है वो ये है जी बेस जो है, ठीक है जी। अब ये 10 उसने क्या दिया हुआ, थीटा की वैल्यू 28 है, ठीक है जी। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। इसको x रख लेते हैं, और जो है 60 ये जो है बेस दी हुई है। अब देख लें 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 10 28 लें, ये आंसर आएगा, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हाइट है, ठीक है जी, 31.9 मीटर जो है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है जी। तो कहता अ बोट, एक बोट है जी, ठीक है जी। कहता अ बोट क्रॉसिस द रिवर 80 मीटर वाइड एट 60 एंगल टू द करंट, व्हाट डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रैवल, ठीक है जी। ये एक आपका रिवर है, ये जो सारा एरिया है ये रिवर का एरिया है। तो रिवर की जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो 80 जो है वो मीटर है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक जो उसकी विड्थ है वो 80 मीटर है, और जो बोट है वो 80 के एंगल से यहाँ ट्रैवल करती है, ठीक है जी, यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है, फाइंड क्या करना है कि उसने ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक का, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास काज लगेगा, ठीक है जी। ये एंगल बन रहा है ना, तो एंगल के जो साथ होता है ना, ये क्या होता है, एडजेसेंट पे बेस होता है, ठीक है जी। तो अब हमें ये जो है वो हाइपोटेनस बन रहा है, ये उसके जो एंगल के सामने होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आएंगी, काज में आएंगी, जिसमें हमारे पास बेस भी हो, ये बेस बन रही है, और परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है जी। तो काज लगाएंगे, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो उसने दी हुई है, ठीक है जी। यहाँ से आप क्वेश्चन को शुरू कर लें, ठीक है जी, ये चीज़ें भी लिख लें तो बेहतर है, ठीक है जी। अब काज थीटा जो है वो किसके बराबर होगा जी, B/H के। तो B की बेस की क्या वैल्यू है, हमारे पास 80 है, ठीक है जी, और H हमने फाइंड करना है, ठीक है जी, जो कि हाइपोटेनस है, ठीक है जी। तो अब काज जो है वो उसकी वैल्यू क्या हुई है, थीटे की वैल्यू उसने 60 दी हुई है, काज 60 लें 0.5 आ जाएगा। अब ये देख लें, तो ये x को उधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, 80 पे डिवाइड करें 0.5 को, तो 160 मीटर जो है x की वैल्यू आ जाएगी। जो उसने पूछा था डिस्टेंस, वो हमारे पास जो बोट ने टोटली डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो कितना है, 160 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता अ लिसनर हेयर अ साउंड फ्रॉम 2 स्पीकर, one is 60 meter directly ahead and the other is at 30 degree to the side 6 meter away. Find the distance between the speaker. ठीक है जी, ये एक लिसनर है, उससे 6 मीटर के फासले पर एक स्पीकर यहाँ पर है। अब इस स्पीकर से ना 30 के एंगल पर और 6 मीटर अवे ये दूसरा स्पीकर है, ठीक है जी। पहला स्पीकर ये है और इससे 30 के एंगल पर 6 मीटर के फासले पर ये दूसरा स्पीकर है। अब हमने इस और इसमें, ये लिसनर और स्पीकर के दरमियान फासला फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम कोसाइन लॉ लगाएंगे। तो जो जो चीज़ें उसने दी हुई हैं वो मैंने लिख दी हैं। अब इनको आप चाहे नाम भी दे दें, ठीक है जी, ताकि आप नाम दे दें आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है जी।
बी है ना, ये बी के सामने इसको बी रख लें, ए के सामने इसको जो है ए रख लें, इसी तरह सी के सामने इसको सी रख लें, ठीक है जी। सी को आप डी का डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको ना ला को यूज़ करने में आसानी हो। तो जो ला है वो ये है, ये दिया हुआ है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज ये यहाँ पर गैमा होगा, ठीक है जी। वो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, गैमा की जगह जो उसने दी हुई है 30 वो लिख दिया। अब जो है सी की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, डिस्टेंस चाहे सी लिखा रहने दें। ए की वैल्यू जो है वो 6 है और इसी तरह जो है बी की वैल्यू भी 6 है, ठीक है जी। अब जो है वही फार्मूले का 2 लगाएं और ए की वैल्यू बी की वैल्यू और कास 30 लें, ये आ जाएगा। अब इनको हल कर लें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी, या इस तरह कर लें जिस तरह मैंने किया है, ये वैसे ही आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 72 को इससे 0.866 से मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट भी कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 62.35 आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये 6 का स्क्वायर लेंगे 36, इस 6 का स्क्वायर लेंगे 36, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 72 में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास 9.65 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस वैसे ही साथ चलता रहेगा। अब हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि इसका स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3.1 आ जाएगा और यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो डी की वैल्यू हमारे पास 3.1 जो कि डिस्टेंस है हमने फाइंड करना था वो आ चुका है। चाहे यहाँ पर सी भी लिखा रहने दें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा था ना, ये जो हमने रखा था, ये इसको सी भी नाम दे सकते हैं, डी भी, जो आपको इजी लगे, ठीक है जी। तो बहरहाल ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो चुका है। अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। कहता 10 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट आ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 विद द ग्राउंड, हाउ हाइट डज इट रीच अप द वॉल। ये एक दीवार बनी हुई है, ठीक है जी, ये सी से बी तक, जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है, ठीक है जी। तो ये एक सीढ़ी है, लैडर है, ठीक है जी। तो जो ए से बी तक है ये दीवार पे ऐसे लगी हुई है और 75 का एंगल बना रही है। हमने ए से सी तक जो बन रहा है, ये नहीं कि ये यहाँ दीवार से और ये जो जहाँ सीढ़ी रखी है इसके दरमियान का फासला फाइंड करना है। जो जो चीज़ें उसने दी हैं, ठीक है, वो लिख लें। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट द हाइट वेयर द लैडर रीच अप वाल, इसको हमने ये जो वाल की जो हाइट है इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। ये नहीं लिखना, ना लिखें, डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर लें। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ है। एक तो हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है जी, और उसके अलावा ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो ये किस में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, साइन में, ठीक है जी, P/H, कि ये परपेंडिकुलर और डिवाइड किससे करना होता है, हाइपोटेनस से, ठीक है जी। तो बस अभी जिसकी फाइंड हमने क्या करना है, ये P फाइंड करना है, ठीक है जी। P की जगह पे हम x लिख देंगे, h की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, ठीक है जी, और ये थीटे की वैल्यू 75 है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में अब साइन की वैल्यू ले लें, साइन 75 लिखें तो ये आंसर आ जाएगा। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.66, जो कि मीटर में है क्योंकि आपने डिस्टेंस फाइंड करना था। तो डिस्टेंस आ चुका है आपका 9.66। ये जो है आपका, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ये हाइट थी, ठीक है जी। तो हाइट जो है वो x आ चुकी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं जी, ठीक है जी। कहता अ लाइट हाउस इज़ लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है जी। एक लाइट हाउस है यहाँ पर, ठीक है जी, 80 मीटर अबव। अ शिप स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 12, हाउ इज़ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, ठीक है जी। तो कहता है कि एक जो है वो लाइट हाउस है, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है जी। ये एक लाइट हाउस है यहाँ पर, ठीक है जी, जिसकी जो है वो 80 मीटर की हाइट है, ठीक है जी। वहाँ से ना एक जो है 12 जो है डिग्री के एंगल से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ठीक है जी, उससे उसको देखा जा रहा है एक शिप को, ठीक है जी। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, तो वो बराबर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के, ठीक है जी। तो यहाँ से ये देखा जा रहा है ना उसको, ठीक है जी। ये जो एंगल बन रहा है 12 का बन रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर आप समझ लें लाइट हाउस है, उसके बराबर में अगर आप लाइन लगाते हैं, ठीक है, जिसको आप डी का नाम दे दें, ठीक है जी। और ये उसकी जो है हाइट है और यहाँ से जब देखा जा रहा है, ठीक है जी, तो कितने के एंगल से 12 के देखा जा रहा है, ठीक है जी। अब आपको पता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ए से बी तक का फासला जो है हमने
फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पर हम कौन सी रेशो को इस्तेमाल, ये एंगल बना है, अब ये उसकी बेस है और ये जो है परपेंडिकुलर है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करें जिसमें P भी आए और B भी आए, ठीक है जी। तो वो tan की इस्तेमाल होगी। बाकी ये वो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, आप यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है जी। अगर ये भी लिख लेते हैं तो ये बेहतर है। ये वही चीज़ें जो सवाल में दी हुई हैं, हाइट ऑफ लाइट हाउस अबव द सी लेवल वो बताया हुआ है जो सवाल में उसने दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर है एंगल ऑफ एलिवेशन के, ठीक है जी। तो लेट द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्राम द बेस ऑफ क्लिफ, जो बेस से वो क्लिफ तक का जो डिस्टेंस है उसको डी का नाम दे दिया है, ठीक है जी। तो अब मैंने ये जो है बी की जगह पे डी लिख दिया है, ठीक है जी। जो बेस है ना उसको मैंने नाम डी का दे दिया क्योंकि डिस्टेंस है जो फाइंड करना है। आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ पर tan लगेगा, थीटे की वैल्यू 12 दी हुई है और जो P है हमारा वो उसने दिया हुआ है 80 और डिस्टेंस जिसको B कहते हैं बेस हमने फाइंड करना है उसको D ही लिखा रहने दें। नेक्स्ट टाइम में आप देख लें कि अब tan 12 लें तो ये आ जाएगा, इसको जो है आप जगह चेंज कर लें, D इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। 80 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 376.4 मीटर आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा।